ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे रामचंद्र जी, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से भी नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसे संत की दृष्टि होती है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होते हैं उनसे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राम, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छोटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। हे रामचंद्र जी, इससे तुम आत्मा की भावना करो, जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जावे। अज्ञान से तुम्हें दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो जाओ। जब तुम आत्मा में स्थित होंगे तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि के रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासित होते हैं। वैसे ही तुम प्रकृत आचार को अंगीकार करते रहेंगे, पर तुम्हें पाप पुण्य का स्पर्श कभी न होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 124। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तीसरी भूमिका पर्यंत वह जागृत है और चतुर्थ भूमिका में जागृत अवस्था को स्वप्नवत देखता है। पंचम भूमिका वाला संसार से सुसुप्त होता है और छठी भूमिका वाला तुरीय पद में स्थित होता है और सर्वदा अक्रिय है, अर्थात किसी क्रिया में नहीं बंधता। वह सर्वदा आनंद रूप है, भिन्न होकर आनंद को नहीं भोगता। आप ही आनंद रूप है। केवल अपने आप स्वतः अपने में ही स्थित है और सर्वदा निर्वाण रूप है। हे राम जी, सब कर्म वह यथाशास्त्र करता देख पड़ता है, परंतु हृदय में शून्य है। उसका किसी से लगाव नहीं। जैसे आकाश में सब पदार्थ हैं, पर आकाश का स्पर्श किसी से नहीं, वैसे ही सब क्रिया उनमें विद्यमान देख पड़ती है, तो भी वह हृदय से किसी को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसको कर्म बंधन में डालने वाला अहंकार नष्ट हो गया है। वह केवल शांत रूप है। चिन्मात्र में अहम भाव का उत्थान ही अज्ञान है।
और वही दुखदाई है। जब अहम भाव निवृत्त होता है तब कोई कर्म स्पर्श नहीं करता। यद्यपि उसको विश्व देख पड़ता है तो भी वास्तव में वह नहीं देखता, क्योंकि उसको सर्वत्र ब्रह्म ही भासित होता है। वह खाता है पर नहीं खाता, देता भी है पर कभी नहीं देता, लेता है तो भी कभी किसी से कुछ नहीं लेता, चलता है परंतु कभी नहीं चला। हे राम जी, जो देश काल वस्तु पदार्थ हैं उन सब में वह आत्मभाव रखता है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष चेष्टा दिखती है तो भी उसमें हृदय में कुछ नहीं। जैसे सपने में खाता पीता लेता देता अपने को देखता है और जागे पर सबका अभाव हो जाता है, वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जागा है उसको गुण व क्रिया अपने में नहीं भासित होती। वह जो करता है उसमें अभिलाषा नहीं रखता, उसकी सब चेष्टा स्वाभाविक होती है। अपने निमित्त उसे कुछ कर्तव्य नहीं। ऐसे भगवान ने भी कहा है कि वह सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, ब्राह्मण, हाथी, श्वान, चांडाल आदि सब में वह आत्मभाव देखता है। सब आकारों को मृग तृष्णा के जलवत देखता है कि इनका अत्यंत अभाव है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य भी उसको आकाशवत भासित होते हैं और वह निर्मल आकाशवत शांत रूप है। अहम भाव से रहित वह केवल चिन्मात्र में स्थित है। वह ग्रहण व त्याग से अतीत, सर्व कलना से रहित, निर्वाण, स्वच्छ, निर्मल आकाश रूप स्थित है। अहम मम आदि चिद ग्रंथि उसकी कट गई है। अनात्म में अहम अभिमान उसका नष्ट हो जाता है। वह केवल शांत रूप हो रहता है। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल पर्वत निकलकर शांत रूप हुआ, वैसे ही वह राग द्वेष रूपी क्षोभ करने वाले अंतःकरण रूपी समुद्र से निकल गया। तब शांत रूप अक्षोभ्य होकर परम शोभा से शोभित होता है। जैसे विश्वकर्मा ने सूर्य का मंडल रचा है और वह प्रकाश से शोभा पाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी आकाश से वह प्रकाश पाता है। जैसे चक्र फिरता फिरता रह जाता है और शांत होता है, वैसे ही वह अज्ञान से फिरता फिरता ठहर कर सदा शांति को प्राप्त होकर अपने आप से प्रकाशित होता है। जैसे पवन से रहित दीपक प्रकाशित होता है, वैसे ही कलना रूपी पवन से रहित पुरुष अपने आप से प्रकाशमान होता है और सर्वदा निर्मल और एक रस रहता है। जैसे घट के भीतर और बाहर शून्य है, वैसे ही देह के भीतर बाहर आत्मा है। जैसे जल में घट रहिए तो उसके भीतर बाहर जल होता है, वैसे ही वह पुरुष
अपने रूप से भीतर बाहर पूर्ण हो रहा है और एक रस है, वह द्वैत कलना को नहीं प्राप्त होता और उस पद को पाकर आनंदित होता है। जैसे कोई मारे जाने के निमित्त पकड़ा गया हो और उसकी रक्षा हो तो वह बड़े आनंद को प्राप्त होता है, वैसे ही वह पुरुष आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई आधी व्याधि से छूटा आनंद को प्राप्त होता है, वैसे ही वह ज्ञानवान आनंद को प्राप्त होता है। जैसे कोई मंजिल चलने से थका हुआ सैया पर विश्राम करे और आनंद को प्राप्त हो, वैसे ही ज्ञानवान को आनंद मिलता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से आनंदमय होता है, वैसे वह पुरुष अपने आनंद से परिपूर्ण रहता है। जैसे काष्ठ के बिना अग्नि धुएं से रहित प्रज्वलित होती है, वैसे ही ज्ञानवान अज्ञान रूपी धुएं से रहित शोभा पाता है। हे राम जी, जब वह संसार की ओर देखता है तो उसे अग्नि से जलता हुआ अपने से भिन्न देखता है। वह ज्ञान रूपी पर्वत के ऊपर स्थित होकर संसार को जलता देखता है। हे राम जी, यह जो कहा है कि संसार को जलता देखता है, सो ऐसे भी नहीं फूटता कि मैं ज्ञानी हूँ और यह संसार है। स्वरूप की अपेक्षा से यह कहा है कि संसार उसको दुखदाई लगता है, पर वह आनंद से भी परे परमानंद को प्राप्त हुआ है और सत असत से रहित जो अपना आपा है उसमें स्थित है। जैसे पर्वत भीतर बाहर अपने आप में स्थित है और एक रस है, वैसे ही वह पुरुष एक रस है। वह संसार में जागृत होकर चेष्टा करता है, पर हृदय में संसार की भावना से रहित है। उस पद में वाणी की गति नहीं। फिर भी कुछ कहता हूँ, सुनो। कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई चैतन्य कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई साक्षी कहते हैं। काल वाले उसी को काल कहते हैं, ईश्वरवादी ईश्वर कहते हैं, सांख्य वाले प्रकृति इत्यादि संज्ञाओं से निर्देश करते हैं। सब उसी के नाम हैं, उससे भिन्न नहीं। उस पद को संत जन जानते हैं। हे राम जी, ऐसे पद को पाकर वह अपने आप से शोभित होता है। जैसे मणि के भीतर बाहर प्रकाश होता है, वैसे ही वह पुरुष भीतर बाहर सोहता है और अपने स्वरूप से सदा संतुष्ट रहता है। जो पुरुष छठी भूमिका में स्थित है, उसके ये लक्षण होते हैं। वह संसार से सुसुप्त होकर स्वरूप में सावधान रहता है और उसका जीव भाव जाता रहता है। जैसे घट की उपाधि से घटाकाश परिच्छिन्न भासित होता है और जब घट भग्न हुआ तब घटाकाश महाकाश एक हो जाता है, वैसे ही अहंकार रूपी घट के भग्न होने पर आत्मा ही भासित होता है।
हरि ओम। हरि ओम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।